1000 into 2.5 25,000 ही कर सकते हो क्योंकि आपके allotted issued shares are only 10,000. So 10,000 to 2.5 25. So excess money कितना है 5,000. That's basically 2,000 into 2.5. मुझे बताओ ये एक्सेस किसका है? एक शेयर होल्डर, दो शेयर होल्डर की सभी शेयर होल्डर? सभी का है, सभी का है. किसी को 12 की जगह 10 मिले ना उसके 2 शेयर्स के एक्स्ट्रा पैसे हैं यहाँ पे. किसी के 6 के 5 है तो 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा. 120 के 100 है तो 20 शेयर का एक्स्ट्रा. हर एक बंदे का एक्सेस पैसा गया है कंपनी में. अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, दैट इज नॉर्मल. इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट to equity share capital. How much? 10,000 into 2.5. ये ड्यू एंट्री है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. इधर आके ध्यान देना आप लोग, ये एंट्री बैंक कॉल इन एरियर है क्योंकि एक बंदे ने आई थिंक डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट में. किसने? पी ने. पी के पास 100 शेयर्स थे, दिख रहा है आपको. पी वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. राइट. नॉर्मली व्हाट डू वी डू? पहले तो अलॉटमेंट में कितना लिखोगे आप? 25 नहीं? आउट ऑफ 25 ऑलरेडी 5,000 एक्सेस पड़ा है. यस. सो 20,000 ही एक्सपेक्टेड था, है कि नहीं? और फिर कॉल इन एरिया तो 100 इंटू 2.5 क्यों नहीं कर सकता? मैं कर दूं? क्यों? एग्जैक्टली. अगर आप 100 इंटू 2.5 करोगे ना तो गलत होगा. वो उसका कॉल इन एरिया रह ही नहीं क्योंकि वो बंदे को 2.5 भरना ही नहीं था एक्चुअली अलॉटमेंट के बाद. क्यों? उसका 0.5 पहले आ चुका. कैसे आपने डिराइव किया 0.5? प्रोरेटा. देखिए उसका एक नोट बनता है, अच्छा खासा चकाचक नोट बनाने का. ओके, मस्त नोट बनाने का. देखो इधर कॉल इन एरियर का मैं नोट बना रहा हूं. इधर कॉल इन एरियर लिखो, इधर लिखो एप्लीकेशन रिसीव. ओके, ये जो बंदा है ना मिस्टर पी, इसका 100 शेयर्स दिया अपने को. ये 100 उसका अप्लाइड शेयर है कि अलॉटेड शेयर? अलॉटेड. तो क्या उसने अप्लाई भी 100 शेयर के लिए किया होगा? ज्यादा के लिए किया होगा. तो पहले वो ढूंढने का, कैसे ढूंढने का? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एप्लीकेशन अलॉटमेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट? 6:5 लिखो या 12:10 लिखो या 12,000 10,000 लिखो, आपकी मर्जी. तो अगर 12 शेयर्स अप्लाइड है तो उसको 10 अलॉट हुए हैं. तो इसके 100 अलॉटेड है तो इसने कितने अप्लाई किए होंगे? 120 अप्लाई किए होंगे. ये मिले आपको. तो इस बंदे से अपने को एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर पे आया होगा? 120 पे 2.5 इसने भरा होगा कंपनी में. समझ में आ रहा है कुछ? तो इसने 300 रुपया दिया होगा कंपनी को. 120 शेयर्स पे इसने पैसा दिया होगा, तब जाके इसको 100 अलॉट हुआ. करेक्ट. हिज एप्लीकेशंस आर मोर देन हिज अलॉटमेंट. सबके ज्यादा थे, इसके भी ज्यादा थे. 6:5 का रेशियो था. इसको 100 अलॉट हुए. 120 इसने अप्लाई किए होंगे तो 120 पे इसने भरा होगा तो 300 रुपया दिया होगा उसने. लेकिन कंपनी में नहीं, आपको 120 तो अलॉट हुआ ही नहीं है. आपके हम 300 रुपए रख ही नहीं सकते पूरे एप्लीकेशन के वक्त. तो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इज एक्चुअली 100 इंटू 2.5 विच इज 250. तो कंपनी क्या बोलेगा? भाई साहब आपने भरा तो 120 पे है लेकिन हम रखेंगे नहीं 120 पे पूरा, क्योंकि आपको सिर्फ 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं. तो हमें आपके 250 शेयर्स चाहिए एप्लीकेशन पे. तो बाकी 50 क्या करेगा कंपनी? अलॉटमेंट में एक्सेस ट्रांसफर कर देगा. तो एक्सेस उसका था 50 एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, या एक्सेस उसका था 50 रुपया. कैसे मिला? 300 माइनस 250. तो इस बंदे को क्या कहा गया? भाई साहब आप जब अलॉटमेंट भरोगे ना तो 50 रुपए कम भर देना. तो अलॉटमेंट जब रिसीव करने की बारी आई, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड वैसे तो 120 शेयर्स पे कि 100 शेयर्स पे? 100 इंटू 2.5. वैसे तो 250 रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपनी क्या बोल रहा है? भाई साहब आपके 50 हमारे पास पड़े हैं तो आपको 250 भरने की जरूरत नहीं है. आपको कितना भरना है? 200 ही भर रहा है. वो भी ये बंदे ने नहीं भरा, तो वो बन गया इसका
कॉल इन अरियर। समझा? बंदे को भरना था 250, सबको भरना था 250, लेकिन कोई नहीं भरने वाला है 250 क्योंकि सबके 50 रुपए कंपनी में पड़े हुए हैं। पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? तो बंदे ने ओरिजिनली एक्चुअली कितना भरा था? 250 भरा था कि 300 भरा? 300 भरा। देखो ले दे के सबको 5 ही रुपया भरना था। आप 2.5 भरो या पहले 3 और बाद में 2 भरो, 5 ही रुपया भरना था। तो सभी ने एक्चुअली इनडायरेक्टली 3 रुपया भर दिया। समझ रहे हो कैसे? 0.5 एक्स्ट्रा भर दिया सबने। ये 0.5 बैठ रहा है, ये सिस्टम है, बट 0.5 क्लिक नहीं हुआ तो भी चलेगा। एक्सेस मनी यहां से ढूंढ लो ना। उसने 300 भरा था, 250 रिक्वायर्ड था, 50 एक्सेस था। 50 में से अलॉटमेंट में कितना भरने का रिक्वायरमेंट था इसका? 250 सब्ट्रैक्ट करके 200 भरने का। 200 उसने भरा कि नहीं भरा? नहीं भरा। तो वो हो गए उसके कॉलेज। सपोज एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 100 होता, 100 रुपया एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 100 रुपया होता, तो फिर उसका कॉलेज एरिया कितना होता? 150। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 200 रुपया होता, तो उसका कॉलेज एरिया होता 50। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 250 होता तो कॉलिंग एरिया होता ही नहीं, क्योंकि उसको भरना ही नहीं, पूरा एक्सेस एब्जॉर्ब हो चुका है। समझ में आया? ऐसे भी केस आएंगे आगे। तो लॉजिक समझा इसका? ये 12th में नहीं था। 12th में आपको जब प्रो रेट आता था ना, तभी कॉलिंग एरिया फर्स्ट कॉल से शुरू होते, एक्सेस खत्म होने के बाद। ओके, ये सीएम है। समझा कुछ? सो कॉल इन अरियर इज नॉट 250, इट इज 200। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा आपको? 19,800। अभी जाओ आप फर्स्ट कॉल से। दिस इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना एक्सपेक्टेड है ड्यू अमाउंट? 10,000 पे कि 12,000? सब 10,000। 25,000 एक्सपेक्टेड है। करेक्ट। अभी कॉल इन एरिया देखना वापस। कॉल इन एरिया ना, अभी कौन डिफॉल्ट कर रहा है? पी एंड क्यू बोथ आए थे, है कि नहीं? चेक चेक। पी का कितना शेयर्स था? 100। क्यू का कितना ज्वाइन हो रहा है? Q was allotted 200 shares, did not pay the first call. Tell me, will you make this working note again for Mr. P? Why? Now there is no excess. Everyone is supposed to pay 2.5. तो what can we conclude? Excess है तो नोट बनेगा, excess नहीं है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं। अलॉटमेंट में excess था तो नोट बनाया। फर्स्ट कॉल में कोई एक्सेस नहीं तो नोट बनाने की जरूरत गया दिमाग में। ये नोट कौन सा? कॉल इन अरियर का। कॉल इन अरियर का नोट क्यों बनाया? क्यों बनाया? एक्सेस था, एक्सेस मनी था तब नोट बनेगा। एक्सेस नहीं है तो नोट बनाने की जरूरत। ओके, तो इधर डायरेक्टली करो। बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ मुझे कितना है? फर्स्ट कॉल में 25 नहीं है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? दोनों का मिला के 300 इंटू 2.5 बोले तो 750 एंड 24 टू। इज इट क्लियर? अभी जाओ सेकंड कॉल। इक्विटी शेयर अभी सब नॉर्मल, एकदम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल वापस 25 आएगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से भी वही आ रहा है, 25,000 ही आएंगे। और जब आप रिसीव करोगे तब हु इज डिफॉल्टिंग? ऑब्वियसली पी एंड क्यू बोथ, है कि नॉट? तो 24 250 गॉट इट। ऐसा है। ओके, मिला? अभी देखिए यहां पर आके आप रुक जाओ और आप क्या करो? 4 फीड करो शेयर्स को।
कैंसिल करो शेयर्स को, याद हो गए सबको? नहीं अभी 1700 शेयर्स नहीं, अभी 300 शेयर। कितने शेयर्स आप कैंसिल करोगे बताओ? 300 शेयर, 300 शेयर्स, 200 ऑफ पी एंड 100 ऑफ पी एंड 200 ऑफ क्यू, बराबर है? वैसे क्यू भी प्रोरेटा कैटेगरी का ही था, लेकिन मैंने क्यू के लिए कोई नोट नहीं बनाया। क्यू समझ में आया? नो एक्सेस मनी। क्यू ने पहले 3 रुपया भरा, फिर 2 रुपया भरा, उसने भी 5 भर दिया, फिनिश हो चुका है। एक्सेस वॉज ओनली टिल अलॉटमेंट, देन एवरीवन वाज सपोज्ड टू पे फुल मनी, राइट? मतलब एक्सेस के हिसाब से पहले 3 बाद में 2, वैसे। चलिए फोरफिट करते हैं। कितने शेयर कैंसिल करोगे आप? 300। देखो 300 इंटू 10 बोले तो 3000। कॉल इन अरियर में यहां से ऐड करो, 200 प्लस 750 प्लस 750 कितना आता है? 1700 आता है। तो 4 फीचर में कितना आएगा? 1300 आएगा, करेक्ट? लेट्स वेरीफाई दिस। यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 1300 का ब्रेकअप। 1300 में कौन सा पैसा बताओ मेरे को? कौन फोकस लुक एट द बोर्ड। 1300 में कौन सा पैसा रखा है? हड़पा हुआ पैसा रखा है। किससे हड़पा हुआ पैसा रखा है? पी और क्यू दोनों से हड़पा हुआ रखा है कि नहीं? पी ने क्या बोला था बताओ मुझे सोच के? सिर्फ एप्लीकेशन। सो कितने शेयर थे? 100 इंटू 2.5। मैच तो नहीं हो रहा है, 122.5। लेकिन हम लोग नॉर्मली तो ये करते हैं 100 इंटू 2.5। तो 100 बात की एक बात सुनना ध्यान से। अगर बंदा सिर्फ एप्लीकेशन भरता है और भाग जाता है, सिर्फ एप्लीकेशन भरता है और भाग जाता है, तो जब आप ये वेरीफाई कर रहे हो, अभी भी मैंने वेरीफाई किया था लास्ट समय में PQR, जब आप ये वेरीफाई कर रहे हो 1300 का ब्रेकअप, तब अगर बंदा सिर्फ एप्लीकेशन भर के भाग जाता है तो यू टेक हिज अप्लाइड शेयर्स, जो कि थे 120 इंटू 2.5 कितना होता है? 300 उसने भरा था जो हमने हड़प लिया। Don't do 100 into 2.5, 100 into 0.5. Don't do that. Because here coincidentally you are getting that breakup 2.5, 0.5. Sometimes it might be 2.76 and 0.24. Sometimes it might be 2.98 and 0.02. वो हर बार ऐसा रिदम में बैठना जरूरी नहीं। So you always take his applied shares. That is a simple way. अगर बंदा सिर्फ एप्लीकेशन भर के भाग जाता है तो उसका कौन सा शेयर देने का? अप्लाई। अब क्यू का सीन देखो, क्यू भी प्रोरेटा कैटेगरी था भैया। क्यू ने क्या भरा? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट भी भरा था ना, मतलब 5 रुपए भरा, तो मैं उसके नॉर्मल अलॉटेड शेयर ही लूंगा। कितने उसके अलॉटेड शेयर? 200 इंटू 5 कितना होता है? 1000। तो टोटल हो रहा है 1300। सर आपने क्यू का अप्लाइड शेयर क्यों नहीं लिया? क्या गलत होता अगर मैं क्यू का अप्लाइड लेता? ज्यादा हो जाता ना। डीडी सपोज 200 शेयर है, 200 शेयर वो अलॉटेड है, तो अप्लाइड 240 होंगे, तो 240 इंटू 5 तो 1200 हो जाते हैं। कि उसने 1200 भरा है? उसने ना ऑब्वियसली 240 पे एप्लीकेशन भरा था। बोर्ड पे देखो, उसने 240 पे कितना भरा था पता है आपको? 2.5 एप्लीकेशन भरा है उसने 240 शेयर्स पे 2.5 विच इज आई थिंक 600। लेकिन जब अलॉटमेंट भरने का बारी आया ना तो वापस 240 इंटू 2.5 भरा ही नहीं है। उसका रिक्वायर्ड यहाँ पे था खाली 200 इंटू 5 विच इज 200 इंटू 2.5 विच इज 500। तो उसका एक्सेस कितना था? 100। तो उसको अलॉटमेंट का कितना भरना था? 200 इंटू 2.5 ऐसे तो होता है 500, लेकिन भरना था उसको खाली 400। तो what did Q pay? You know what did Q pay? He paid 600 on application and 400 on allotment. In all it is 1000. What is 1000? 200 into 5. उसने बेसिकली एप्लीकेशन पे 600 भरा और अलॉटमेंट में 400। 1 सेकेंड। Q ने P और Q दोनों प्रोरेटा पे थे। P ने क्या भरा?
सिर्फ एप्लीकेशन 300 रुपया भरा, भाग गया। दैट्स हाउ इट इज अप्लाइड। क्यू ने क्या भरा? एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अलॉट, तो उसने भी एप्लीकेशन 240 में भरा रहेगा, तो कितना होता है 600, लेकिन कंपनी ने रखा रहेगा 500, अलॉटमेंट में 200 उसको, तो एक्सेस कितना था 100। अलॉटमेंट में रिक्वायर्ड तो वैसे 500 था, लेकिन उससे मंगवाया होगा 400, तो बंदे ने भरा क्या है? एप्लीकेशन पे 600 और अलॉटमेंट में 400, तो टोटल भरा है 1000। व्हाट इज 1000? 200 into 5। तो ले दे के उसने पहले ज्यादा भरा फिर कम भरा, लेकिन भरा टोटल कितना? 200 पे 5। तो आई कैन टेक 200 into 5। अगर बंदे ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट बार तीनों भरा होता तो भी मैं उसके कौन से शेयर थे? अलॉटेड ही लेता, क्योंकि अगर पहले ज्यादा भरा है तो बाद में कम भरा है, लेकिन ले दे के उसने 5 ही रुपया भरा ऑन अलॉटेड शेयर। स्ट्रीमलाइन हो गया ना। ये पी के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो खाली एप्लीकेशन भर के। इफ अ गाय इज पेइंग ओनली एप्लीकेशन, यू टेक हिज अप्लाइड। बट एप्लीकेशन से ज्यादा कुछ भरा है तो फिर कौन सा लेने का? उसका अलॉटेड शेयर। समझा? बोलो, नहीं समझा तो बोलो, डाउट है किसी को? समझ रहे हैं विमान को? चलो, अभी वेरीफाई भी हो गया, रीइश्यू करते हैं। क्या वहां पे रीइश्यू है? देखो, हाँ जी, forfeited shares were issued at 10, मतलब रीइश्यू इज एट पार। रीइश्यू इज एट पार, सो कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हो आप? 300 शेयर कर रहे हो। केस ए कर रहा हूं मैं, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर से। तो बैंक में आएगा 300 into 10 और कैपिटल में आएगा 300 into 10, बोले तो 3000 and 3000। ओके, बैंक टू कैपिटल। अभी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल कैन आई ट्रांसफर सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस? पहले केस में सब रीइश्यू हो रहा है ना, तो सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। सबका प्रॉफिट है 1300, सबका लॉस है, तो हाउ मच विल आई ट्रांसफर? 1300। बात समझ आई? करेक्ट? ये लो, सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस, 1300 माइनस 0 becomes 1300। कूल। अभी केस बी क्या दिया? ओनली पी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 per share। ओनली पी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 per share। तो यहां तक इट वाज केस 1। ओके, अभी केस बी जो है उसमें क्या अलग होएगा पता है आपको? ये दिस, यहां पे तो सब शेयर्स रीइश्यू हुए थे। केस बी में क्या होएगा? यहां से चेंज हो जाएगा। यहां तक कर लिया आपने, सबका हो गया। तो अभी केस बी लिखो नीचे, केस बी लिखो। केस बी में आप किसके शेयर्स रीइश्यू करो? क्या भाव पे करो? 8 रुपीज में कर रहे हो, ठीक है। तो इधर केस बी लिख दो, ओनली पीज शेयर्स रीइश्यूड। 8 रुपए में कर रहे हो, सही बात। तो बैंक में कितना आएगा? पी के कितने शेयर्स थे? 100 शेयर। सब जगह अलॉटेड लेना, खाली एप्लीकेशन करो तब। 100 into 8, 800 शेयर। फोर फीचर यहाँ पे लॉस भी आएगा आपका। 100 into 2, 200 एंड कैपिटल में आएगा 100 into 10, दैट इज 1000। कूल। 800, 200, 1000, दैट इज रेशियो ऑफ पी शेयर्स। 800, 200 and 1000। अभी सोच के बताओ, कैन आई ट्रांसफर सबका प्रॉफिट माइनस पी का लॉस? नो, आई कांट, क्योंकि पी के ही इश्यू किया। तो कैसे करेगा? पी का प्रॉफिट माइनस तब जाके वो बॉक्स काम आएगा। तो कितना था पी का प्रॉफिट? 300 माइनस पी का लॉस 200। तो हाउ मच विल आई ट्रांसफर? 100। 300 माइनस 200 ऐसा है। गॉट इट? तो क्या नया चीज सीखा हमने? जब भी एक्सेस हो और कॉल इन अरियर हो तो क्या करने का? नोट ट्राई द नेक्स्ट टर्म ऑन योर। होमवर्क करोगे? होमवर्क देख लो 1 मिनट, लेकिन सम देखो। 24th सम देखो, 24th सम ध्यान से देखो। आपका टॉम लिमिटेड, लेट मी डिस्कस 1 मिनट प्लीज।
Tom Limited issued 50,000 equity shares of 10 each payable in 4 equal parts. What are the 4 equal parts? 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Company received application of 70,000 shares. 70,000 share मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है. मनी ऑन एक्सेस एप्लीकेशन वॉज यूज फॉर अलॉटमेंट पर्पज. प्रोरेटा हुआ. P was allotted 6,000 shares. Did not pay the allotment money. लेकिन इधर रेशियो क्या है? It's not 6:5. No, it is 7:5. Right? Q was allotted 4,000. Did not pay the first call. All these shares were forfeited. पहला केस नॉर्मल है. All forfeited shares were reissued at 9. सेकेंड केस में करेक्शन करना. ओनली P shares were reissued at 9 per share. 6 rupees को कट करो. Only P's shares were reissued at 9 rupees per share. Only P shares were reissued at 9 per share. And only Q shares were reissued at 7 per share. तो 3 केस है. पहले और फिर P. एक काम करो ना खाली. एक काम करो. पूरा सम मत करो. मेरे को यहाँ तक कर दो. 4 ये नोट बना के करो प्लीज. 2 minutes 7:30 बजे 7:30 है टाइम. 5 minutes प्लीज. 4 एंट्रीज ये नोट. कम ऑन प्लीज प्लीज पूरा मत करो. खाली 4 एंट्रीज और ये नोट यहाँ तक करो. Quick guys, what time है? 7:30 का लेक्चर. अरे करो. तुम लोग जैसे 7:30 शार्प आने वाले. ये नोट इम्पोर्टेंट है इसके लिए. और ये आता है भाई सीए के हर एक पेपर में आया है ये. हाँ ये हॉट फेवरेट है उधर. कौन सा नोट बना रहे सर? मतलब 4 एंट्रीज करो तो वो नोट बनेगा. नोट के लिए नहीं करना, अपने आप बनेगा. चौथा एंट्री पे आओगे तो कम ऑन गाइस. कैलकुलेटर बोले कैसे आवाज. कैलकुलेटर बोले क्या कैलकुलेटर? बदल. हाँ वो तो 2 लाता हो. एक ले लिया पीछे वाले. मनोज देने वाला. हाँ वो भी देने वाले. बोलने क्या ऑर्डर का सेकंड दिया मेरे को नया मिला. करो चलो फटाफट. तू कभी जा रहा है?